नमस्कार, मेरा नाम जसवंत कुमार मंडावी है। मैं ग्राम पांगरी खुर्द, पोस्ट राजा खुज्जी, तहसील चूरिया, जिला राजनांदगांव का निवासी। मैंने स्नातक जीव विज्ञान में तथा स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र में संपन्न की है तथा मैंने बीएड प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। मुझे अध्यापन में 7 वर्षों का अनुभव है। मेरा जिला राजनांदगांव प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। जिला राजनांदगांव सन 1973 में तत्कालीन दुर्ग से अलग होकर अस्तित्व में आया। यहाँ यह अपनी ऐतिहासिक संपन्नता रखता है। यहाँ पर सोमवंश, कलचुरी और मराठाओं का भी शासन रहा है। यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध, उदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकारों का भी समावेश रहा है। यहाँ मोहला, मानपुर तथा चौकी की पहाड़ियाँ और जैव विविधता सहज ही मन मोह लेती है। इस क्षेत्र के बारे में हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया शब्द इस क्षेत्र के लोगों में चरितार्थ होता है। मैं शासकीय हाई स्कूल भोजटोला, विकासखंड मोहला, जिला राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। मैं व्याख्याता जीव विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। जब शुरू में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, चूँकि पिछड़ा क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र और वनांचल होने के कारण उनमें आसानी से बातों को न समझने, बातों को न कह पाने, अभिव्यक्त न कर पाने और स्वयं को एक मंच न दे पाने जैसी समस्या थी। मैंने इस समस्या को गंभीर रूप से लेते हुए इस पर विचार किया। ZIII एक ऐसा मंच प्रदान करती है जिसमें नवाचारी गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं और उन नवाचारी गतिविधियों की सहायता से हम विद्यालय में प्रभावी शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इनोवेटिव पाठशाला एप्लीकेशन के माध्यम से कॉन्सेप्ट मैपिंग, ग्रिड गेम, चार्ट जैसी बहुत सारी प्रभावी प्रशिक्षण प्राप्त किया। अरविंदो सोसाइटी के इस प्रशिक्षण का लाभ यह हुआ कि बच्चे आसानी से सीखने लगे। TLM, शून्य निवेश नवाचार जैसी गतिविधियां शिक्षण को प्रभावी बनाती है और ये अरविंदो सोसाइटी के ZIII की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उसकी सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यह प्रशिक्षण श्री पवन द्विवेदी सर के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। उन्होंने ऑनलाइन प्रशिक्षण और वेबिनार के माध्यम से हमें बहुत अच्छे तरीके से यह प्रशिक्षण दिलाया और गुणात्मक एवं प्रभावी शिक्षण, विकासात्मक शिक्षण को हमें बढ़ाने का मौका मिला। इस प्रकार श्री अरविंद सोसाइटी और हमने मिलकर इस कोरोना महामारी के समय में विद्यार्थियों के लिए एक अतुलनीय योगदान दिया। इस कोरोना महामारी के समय में भी सभी विद्यार्थी अविरल रूप से निरंतर इन नवाचारी गतिविधियों का उपयोग करते रहे, सीखते रहे और गुणात्मक और विकासात्मक परिवर्तन उनमें दिखाई देता रहा। साथ ही साथ ऑनलाइन अध्यापन के समय हमने उनमें परीक्षा के माध्यम से भी हमने उनमें ये सारी गुण शामिल करने का प्रयास किया और उनमें कला कौशल का भी विकास हुआ। बहुत मेहनत के बाद एक नवाचारी कदम पढ़बो लिखबो सीखबो, पढ़बो लिखबो सीखबो जिसका मतलब होता है पढ़ेंगे, लिखेंगे और सीखेंगे, नवाचारी गतिविधि के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया। मैंने हर रोज़ 1 घंटे के इस पीरियड दिया उनको और उस पीरियड में मैंने उनको केवल हिंदी, अंग्रेजी जैसे भाषाओं को सीखने के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया जिसमें चार्ट, नाटक, कहानी, चुटकुले और दैनिक जीवन में भी हिंदी, अंग्रेजी बोले जाने का अभ्यास करवाया। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे जो है आसानी से हिंदी, अंग्रेजी सीखने लगे और उनमें आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता गया। मेरा मानना है कि विद्यार्थी
का सर्वांगीण विकास ही उसे बेहतर भविष्य दे सकता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य उसके नैतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक सभी प्रकार के गुण उसमें शामिल हो। मेरे इस प्रयोग का नतीजा यह हुआ कि विद्यार्थी पूरी तरह से विद्यार्थियों में बदलाव आने शुरू हो गए। वे आज राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इस बेहतरीन प्रयास के लिए श्री अरविंद सोसाइटी, HDFC बैंक और श्री पवन द्विवेदी जी को धन्यवाद देता हूँ। आप इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को निर्माण करें। धन्यवाद।